आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार से संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की गिरावट के पीछे के 5 कारण अभी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहला कारण है वो है एफआईआईज़ की ज़ोरदार बिकवाली, क्योंकि पिछले 5 दिनों से आप एफआईआईज़ का डेटा देखोगे तो करीब 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ के द्वारा देखने को मिली है। और कल का आंकड़ा भी बहुत नेगेटिव एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिला है। तो कुल मिला के आंकड़ा एफआईआईज़ का बहुत नेगेटिव आता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे बड़ा कारण जो कि पहले भी एफआईआईज़ की सेलिंग ही था, मतलब आप देखोगे तो चाइनीज़ स्टिमुलस पैकेज आने की वजह से तो मामला थोड़ा नेगेटिव था ही, लेकिन उसके बाद एफआईआईज़ की अक्टूबर और नवंबर के महीने में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग आना भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ा कारण बना। क्वार्टर टू के जो जीडीपी के आंकड़े थे 2 साल के निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई दिए, उसकी वजह से भी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दी। अब एक और तीसरा बड़ा कारण जो कि अब सामने आ रहा है, क्वार्टर 3 के नतीजे कमज़ोर आने का डर भी बाज़ार को सता रहा है, क्योंकि क्वार्टर 2 के नतीजे जिस प्रकार से आए उसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय बाज़ारों को होता हुआ दिखाई दिया। और उसकी वजह से बहुत भारी तरीके से भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल में नज़र आया। अब यदि क्वार्टर 3 के नतीजे भी आगे ऐसे ही आते हुए दिखाई देंगे तो दिक्कतें फिर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि ख़राब आए तो अनुमान भारतीय बाज़ारों के लिए फिर से नेगेटिव आता हुआ दिखाई देगा। चौथा बड़ा कारण, भारतीय रुपया $85 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया है, डॉलर मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा भारी नुकसान भारतीय इंडस्ट्रीज़ और भारतीय इकोनॉमी को पड़ता हुआ आगे दिखाई देगा। पाँचवा, यूएस की उम्मीद से कम ब्याज दरों में कटौती का डर भारतीय बाज़ारों को सताया, और वो कम आने की वजह से ही भारतीय बाज़ारों को बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और यदि आगे ही ऐसे ही चीज़ें रहती है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिससे भारतीय बाज़ारों का और जो है आने वाले दिनों में गिरावट का मूड माहौल नज़र आ सकता है। अब कुल मिला के देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगली छमाही है सरकारी खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद लग रही है, जीडीपी रेशियो भी अच्छा आने की उम्मीद है। तो यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए वो थोड़ी चीज़ पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी, वरना फिर भारतीय बाज़ारों को भी बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से एफआईआईज़ की 3597 करोड़ की सेलिंग जिस प्रकार से कल आती हुई दिखाई दी, वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में डालती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो निफ्टी रियलिटी सेक्टर है उसको कल भारी नुकसान हुआ है, करीब 4% तक की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली है। एफआईआईज़ का इस प्रकार से आना सबसे बड़ा कारण भारतीय बाज़ारों के रियल रहा है। अब देखना ये होगा कि अमेरिकी बाज़ारों में कल जिस प्रकार से रिकवरी देखने को मिली है, डाउ जोन्स में करीब 1.5% तक की तेज़ी, नेस्डैक भी 1% और S&P 500 भी करीब 1.5% तक की तेज़ी दिखा रहा था। तो इतनी गिरावट के बाद अमेरिकी बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी आना भारतीय बाज़ारों के लिए भी आने वाले दिनों में पॉजिटिव संकेत देकर जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी इम्पेक्ट करती हुई दिखाई देगी। अभी देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ारों को इससे कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा, क्योंकि यदि फ़ायदा अच्छा होता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख आने की संभावनाएँ हैं, और यदि आगे आने वाले दिनों में भी हम लेवल्स टूटते हैं तो फिर नुकसान फिर से भारतीय बाज़ारों को होता हुआ नज़र आएगा। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।